हेलो दोस्तों। हम सीख रहे थे जावा। अभी तक जो है हमने सी और सी प्लस प्लस का जो है स्ट्रक्चर देख लिया। सी और सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का कंपाइल करके और रन करके हमने देख लिया है, और कैसे सी और सी प्लस प्लस में ईएक्सी फाइल जनरेट होती है और उस ईएक्सी फाइल को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये हम सीख चुके हैं। और पाथ कैसे सेट करते हैं और बिना पाथ सेट किए भी ईएक्सी फाइल को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और इन्वायरमेंट वेरिएबल में कैसे पाथ सेट करते हैं हम देख चुके हैं। और थोड़ा सा हम ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में जो है हम देखेंगे सी और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके लिए हमने जो अभी पहले से पढ़ रखा है सी और सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर, उसी को फिर से हम देखेंगे, बनाएंगे और उससे सीखेंगे कि सी और सी प्लस प्लस जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहलाती है या क्यों वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। सबसे पहले यदि हम सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो अगर हमें उसमें कोई प्रोग्रामिंग बनानी है तो हमें क्या बनाना होता है, एक फाइल बनानी होती है। और यदि हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और उस फाइल का नाम यदि हम एक्स रखना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी। यदि हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और उसका नाम भी यदि हम एक्स रखना चाहें तो एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सीपीपी। ये हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं। अब इसे हमें क्या करना होगा, कंपाइल। कंपाइल करने के लिए हमारे पास एक कंपाइलर होना चाहिए। एक हमारे पास कंपाइलर होना चाहिए। इस कंपाइलर को हम एग्जीक्यूट करेंगे और ये एक्स डॉट सी पी पी या एक्स डॉट सी फाइल उसे एज अ इनपुट देंगे। तो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग को कंपाइल करने के लिए कौन सा कंपाइलर था, जी सी सी डॉट ई एक्स फाइल थी। और सी प्लस प्लस के लिए जी प्लस प्लस। इन दोनों का ही हम एग्जाम्पल करके देख चुके हैं। अब ये जो कंपाइलर है यदि हम इसको इनपुट एज अ इनपुट फाइल देते हैं तो ये कंपाइल करके इस सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को कंपाइल करके हमें क्या दे देगा, ईएक्सी फाइल, मशीन कोड। उस ईएक्सी फाइल में क्या रहती है, मशीन। तो ये कंपाइलर हमें आउटपुट क्या देगा, एक्स डॉट ई एक्सी, एक्स डॉट ई एक्सी। कंपाइलर हमें क्या आउटपुट देगा, एक्स डॉट ई एक्सी और एक्स डॉट आउटपुट। अब ये जो EXE फाइल है इसको हम कहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम या EXE फाइल को हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं एज अ इनपुट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये इससे पहले हम देख चुके हैं। कंप्यूटर इस EXE फाइल को या कंप्यूटर के अंदर भी क्या, प्रोसेसर, प्रोसेसर, ठीक है। तो ये जो EXE फाइल है ये कहाँ पे, ये एज अ इनपुट जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम पे और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रोसेसर को दे देगा और प्रोसेसर इसको प्रोसेस कर देगा और आउटपुट दे देगा।
ये प्रोसेसर जो है, इस प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए ये जो है हमारा स्ट्रक्चर रहता है सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। सी और सी प्लस प्लस में आप सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, तो ईएक्सी फाइल जनरेट होती है। उस ईएक्सी फाइल को हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ मैनेज करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है और वो किसे इंस्ट्रक्ट करता है, प्रोसेसर को इस ईएक्सी फाइल को प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो ये कंप्यूटर है, इसके अंदर हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर जो है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं करता है। आप कोई भी कंप्यूटर ऑन कीजिए, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये स्क्रीन नहीं दिखेगी। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो ये दिस पीसी में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, है ना। तो आप कौन सा हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 प्रो। और हमारा जो प्रोसेसर है वो क्या है, इंटेल, इंटेल प्रोसेसर है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं हमारा जो प्रोसेसर, ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ है, और जो हमारा प्रोसेसर है वो इंटेल है। अच्छा, इससे पहले ही वाले वीडियो में ही हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। प्रोसेसर, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर मतलब प्रोसेसर, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेसर। और वो क्या समझता है, 0 1, और यूज़र 0 1 समझता नहीं है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है। तो यूज़र किससे इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंटरेक्ट करता है, प्रोसेसर से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, ठीक है, ताकि यहाँ पे हमें आसानी हो समझने में। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्टिकुलर इंटेल, इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, रेड थोड़ा कलर ठीक नहीं लग रहा है, येलो कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज को ही क्या कहते हैं हम, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्टिकुलर प्रोसेसर, इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो विंडोज़ तो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या विंडोज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल नहीं। मैंने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताए थे, ये देखिए, ये यहाँ लिखे हुए हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी बहुत काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सोलारिस है। और हम जो है इन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि काफ़ी पॉपुलर है, इससे ही अपना कंसेप्ट सीखेंगे, जो मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे आप इंटरेक्ट 2 तरीके से कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस। तो चलिए हम थोड़ा सा और कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो आप, ये डबल क्लिक करके हम दिस पीसी में गए, दिस पीसी के अंदर डी ड्राइव में गए, ये हमने ग्राफिकली देखा, और डबल क्लिक करके हम उसके अंदर चले गए। तो इस चीज़ को क्या है, हम ग्राफिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से। यहाँ चले गए वर्क के अंदर, सीपीपी के अंदर चले गए, x.cpp हमने बनाया था, और ये a.exe फाइल, इसको हम एग्जीक्यूट कर लिया था हमने, हेलो वर्ल्ड। तो ये exe फाइल को यदि हम डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यूज़र जो है ग्राफिकली इंटरेक्ट कर रहा है। इसी तरह से हम कमांड के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं।
थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे गए थे, कहाँ गए थे, दिस पीसी के अंदर गए थे, ये डबल क्लिक किया और डी ड्राइव में गए थे। तो यहाँ से भी कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। डी ड्राइव में गए, सी डी वर्क, ठीक है, यहाँ वर्क के अंदर गए, डबल क्लिक करके इस चीज को क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और यहाँ हम कमांड के थ्रू गए तो इसको कहते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। देन हमें कहाँ जाना है, सी डी सी पी पी, देन हमें a.exe एग्जीक्यूट करना है। ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, ये हमने एग्जीक्यूट किया कमांड के थ्रू। और इससे पहले हम एग्जीक्यूट, ये जो हम कर रहे हैं ग्राफिक्स के थ्रू। तो ग्राफिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप कर तो रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही इंटरेक्ट रहे, है ना। तो ये जो आप ये जो कंपाइलर आप एग्जीक्यूट करते हो, अभी तक जो हमने इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि हमने कंपाइलर को एग्जीक्यूट किया, इसको एज अ इनपुट दिया और इसने EXE। तो ये जो कंपाइलर है ये एग्जीक्यूट कहाँ हुआ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑब्वियसली। चलिए इसको देखते हैं आप हम। हाँ, इस ए को हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंपाइल CLS से क्लियर कर लेते हैं। अब हम x.cpp को कंपाइल करते हैं। तो C++ के लिए हमारे पास कौन सा कंपाइलर है, G++। और इसको एज अ इनपुट क्या देते हैं हम, x.cpp। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो GCC G++ जो है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहां देखना, मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या, यहाँ पे एक अच्छा आउटपुट जो है हम x नाम से ही रख लेते हैं, आउटपुट x, ठीक है। तो ये x.exe फाइल जनरेट करेगा। कौन जनरेट करेगा, जब आप C++ को कंपाइलर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो कौन जनरेट कर रहा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। EXE फाइल कौन जनरेट कर रहा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंपाइलर कौन सा है, G++। तो हम इंटर मारते हैं, नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। आप क्या करिए, पाथ सेट कर दीजिए, ठीक है। और इस बार जो है मैं पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करने वाला हूं, ना कि कमांड के थ्रू, ठीक है। ये पाथ कॉपी कर लिया। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ कैसे, अच्छा अभी सेट कर देते हैं, सेट पाथ इज इक्वल टू, यहीं पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं। तो इसने जो है, ये देखिए, ठीक है। CLS क्लियर कर लेते हैं, ये हमारा x.exe फाइल जनरेट हो गई, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करके भी ओपन कर लेते हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। तो ये जो EXE है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जनरेट हुई है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यहाँ देखा हमने, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जनरेट हुई है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो EXE है ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जनरेट हुई है, ठीक है। तो ये इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगी, ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं करेगी। जैसे कि हम दूसरा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है, हम एक और प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। एक और प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, ये रहा। इस प्लेटफॉर्म पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना है हमें।
पे मैक ओएस और यहाँ पे लिनक्स। ठीक है, तो ये जो exe फाइल है वो इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनी है। यदि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस exe फाइल को जो विंडोज पे जनरेट हुई है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। और इसी तरह यदि आप इस exe फाइल को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो x.exe है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अच्छा, प्लेटफॉर्म, अगर ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये एग्जीक्यूट, अच्छा इसका प्रैक्टिकल कैसे करें? अब ये प्रैक्टिकल यहाँ पे वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, exe फाइल जनरेट कीजिए और उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे, मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी और प्लेटफॉर्म पे, हाँ, किसी और प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करके देखिए क्या वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। वो नहीं होगा एक्चुअली। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं होगा। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये इस वजह से जो है सी और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग कहलाती है। कि जिस प्लेटफॉर्म पे, जैसे ये जो EXE बनी है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनी है, तो वो विंडोज़ पे ही वर्क करेगा या एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा एग्जीक्यूट। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक, क्योंकि यदि आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, यदि आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं और वो सिर्फ विंडोज़ पे ही चले, यदि कोई और कस्टमर या कोई और आपका प्रोग्राम अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना चाहता है जो विंडोज़ ना हो करके मैक या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो वो नहीं कर पाए, तो ये प्रोग्रामर के लिए बहुत दिक्कत की बात है। तो इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करें? इस दिक्कत को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आपके पास जो है, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सोर्स कोड, ये सोर्स कोड ही आप कस्टमर को दे दीजिए, वो कंपाइल करके exe फाइल जनरेट कर लेगा और एग्जीक्यूट करके अपना प्रोग्राम रन कर लेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सोर्स कोड कभी भी आप किसी को भी प्रोवाइड, आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो तो कोई आपको सॉफ्टवेयर देता है, वो आपको exe फाइल देता है, वो आपको सोर्स कोड नहीं देता है। यदि आप किसी को पे करके या कोई आपको पे करके कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है, तो आप भले सॉफ्टवेयर बना के देते हो, लेकिन आप सोर्स कोड नहीं देते हो, आप देते हो exe फाइल। इसको थोड़ा सा हम बाद में समझेंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें? तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन है, देखिए आपके पास सोर्स कोड है, तो आप अपना सोर्स कोड कस्टमर को या जिसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो जिस प्लेटफॉर्म पे उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, आप अपने सोर्स कोड को उस प्लेटफॉर्म पे ले जाइए, कंपाइल करके exe फाइल उस प्लेटफॉर्म के लिए जनरेट करें, जैसे कि हम यहाँ करते हैं। ये हमारा पूरा सिस्टम है exe फाइल जनरेट करने के लिए। इस पूरे सिस्टम को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और आप क्या करिए, इस प्लेटफॉर्म पे ले आइए, जिस प्लेटफॉर्म पे आप उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, और वैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पे ले आइए। इसी तरह, या कोई और अगला प्लेटफॉर्म ले आए कि भाई मुझे इस पे एग्जीक्यूट करना है, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप सोर्स कोड ले जाइए और अपना exe फाइल जनरेट कर लीजिए, और वो exe फाइल प्रोवाइड करा दीजिए, सामने वाला आराम से उस exe फाइल को एग्जीक्यूट कर लेगा उस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, ऐसा सही में होता है क्या? तो इस चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूँ आपको।
जिससे आप समझ पाएंगे। आप जैसे कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है एक ओबीएस सॉफ्टवेयर है, ओबीएस सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू चल रही है। तो यदि आप ये गूगल मैंने ओपन कर लिया, ओबीएस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहेंगे, ओपन सोर्स है, फ्री में मिल जाएगा आपको ओबीएस डाउनलोड। ये वेबसाइट पे आपको फ्री में मिल जाएगा, ये देखिए। लेकिन वो आपको प्रोवाइड कराने से पहले पूछ रहा है आप किस प्लेटफॉर्म के लिए ओबीएस सॉफ्टवेयर चाहते हैं। और अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडो है, विंडोज 8 प्लस 8.1 या उससे अपडेटेड, उससे अप वर्जन के लिए ये यहाँ से आप EXE फाइल डाउनलोड कर लीजिए। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आप EXE ही पाएंगे। लेकिन यदि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप ये लाइनेक्स, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये EXE डाउनलोड कीजिए। यदि आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप OBS डाउनलोड कर सकते हैं, EXE फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हो या कोई भी बनाता है तो वो अलग अलग, ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यदि यदि आप सोचो, यदि आप सोलारिस यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप ये OBS स्टूडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, OBS को एक मेल भेजोगे या OBS को रिक्वेस्ट करोगे कि यार मेरे पास सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो OBS के पास तो सोर्स कोड है, वो सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगा, EXE फाइल जनरेट करेगा और वो EXE आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पे जो ये जो OBS है ये ओपन सोर्स है, समझिएगा इस बात को, ये ओपन सोर्स है। ये आपसे कोई कोई आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा है, ये आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा है, ये आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा है। तो आप इससे नहीं कह सकते कि मैं सोलारिस यूज़ कर रहा हूँ, मैं विंडो मैक और लिनक्स में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप मुझे सोलारिस के लिए प्रोवाइड कराएं। वो नहीं कराएगा, वो क्यों कराएगा? और यदि वो कराएगा तो वो आपसे पैसे लेगा, है ना, आपको पैसे पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये चीज़ होती है। तो आपको देखना है कि आपका कस्टमर यदि वो आपको पे करता है तो आप उसके प्लेटफॉर्म के लिए EXE फाइल जनरेट करके उसको दे दीजिए, और यदि नहीं करता है तो आपकी मर्जी है फिर। तो यहाँ OBS ने अपनी मर्जी से 3 प्लेटफॉर्म के लिए EXE फाइल आपको प्रोवाइड करा दी है। आप डाउनलोड करिए फ्री में, खूब उस सॉफ्टवेयर का आनंद लीजिए। ठीक है, इसी तरह से कोई आप EXE अदर प्लेटफॉर्म के लिए अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो हमेशा आपसे, यदि वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यदि C और C++ में उसकी प्रोग्रामिंग की गई है, तो वो आपसे हमेशा पूछेगा कि आपका प्लेटफॉर्म क्या होता है। अच्छा, ये तो मेरा कंसेप्ट रहा, कहा C और C++ जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ऐसा नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे कि ये क्यों नहीं है। एक्चुअली हमने इसमें प्रैक्टिकल नहीं किया है, थोड़ा सा और मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि C और C++ जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंसेप्ट से हट के एक बात करता हूँ। ये जैसे ये देखिए सोर्स कोड, जैसे कि अभी मैंने बताया, आप कस्टमर को सोर्स कोड क्यों नहीं देते हैं? देखिए इसके कई रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न है बिजनेस। आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे या किसी से बनवाएंगे, या आप अकेले ना बना के 4-5 लोग, 4-5 इंजीनियर चाहिए, है ना, या 4-5 ऐसे लोग चाहिए जो हाईली स्किल्ड हो C और C++ में, है ना, वो मिलके कुछ सॉफ्टवेयर बना पाएंगे या कुछ ऐसी चीज़ बना पाएंगे जिसकी लोगों को ज़रूरत है ना। तो यदि आप वो सोर्स कोड ये C और C++ जैसे 5 लोगों ने मिलके बनाया, 5 लोग अगर वो हाई स्किल्ड है तो हाई पे भी करना पड़ेगा आपको उन्हें। तो यदि उन्होंने 6 महीने लेकर के ये सॉफ्टवेयर बनाया C और C++, 6 महीने लेके बनाया, 6 महीने की कॉस्ट क्या हुई सॉफ्टवेयर की? उन लोगों की सैलरी यदि 1 लाख हुई, मतलब एक अमाउंट ना भी लें तो अ, जितना भी अमाउंट हो तो वो अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ जाती है। अब महंगा सॉफ्टवेयर है, कोई खरीदेगा ही नहीं,
तो लोग क्या करते हैं, जनरली फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं। आप फ्री में लीजिए, सीखिए, मजा लीजिए, और आपको और जब जरूरत पड़ेगी, या जैसे ये ओबीएस है, ये आपको फ्री में प्रोवाइड तो करा, लेकिन उस फ्री की चीज की लिमिटेशन है ना। अगर ये फ्री में प्रोवाइड नहीं कराता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि ओबीएस नाम का कोई स्टूडियो है या ओबीएस नाम का कोई स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो आपने फ्री में लिया, उसको यूज़ किया, आपको बेहतर लगा, और यदि आपके बिजनेस के लिए, यदि आपके काम के लिए, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप उसका यूज़ करते हो, उसके लिए उसका यूटिलाइजेशन काफ़ी है और आप उससे मनी अर्न करते हो, और कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें चाहते हो, तो आपको फिर क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सोर्स कोड की। क्योंकि अगर ये EXE फाइल जो है, इसमें कोई भी, अगर आप सॉफ्टवेयर में हल्का सा भी एक नाम का भी अपडेशन चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा, सोर्स कोड। आप EXE फाइल में कोई अपडेशन नहीं कर सकते। तो आपको हर बार EXE फाइल के लिए या अपडेशन के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए, यदि यदि कई बार देखिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या होता है, कई बार देखिए कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो आपको सस्ते में दे देते हैं कस्टमर बनाने के लिए। आपको कस्टमर बनाया, सस्ते सस्ते में दे दिया, लेकिन फिर आपने एक साल उसको यूज़ किया, और फिर आपकी कंपनी का की ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी कि उसमें कोई अपडेशन करना पड़ा। यदि कोई बहुत खास अपडेशन ना भी हो करके सिर्फ नाम ही चेंज हो गया, या नाम की स्पेलिंग या नाम बढ़ाना, इस तरह की चीज़ भी हो गई ना, तो फिर आप इनके पास आपको जाना पड़ेगा, सोर्स कोड क्योंकि इनके पास है, तो ही उसमें अपडेट कर पाओगे आप। और फिर ये जो कंपनी है फिर चार्ज करती है अपडेशन के लिए। सॉफ्टवेयर कंपनी भी देखो, दो कई कई तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। एक कुछ तो सर्विस बेस्ड होती है, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जावा के कंसेप्ट के अलावा भी थोड़ी थोड़ी बातें हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जो हमारा कंसेप्ट है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसी में थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है, क्यों ये EXE फाइल दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही।